कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? हम मूषक हैं। आपके नाना जी के महल में रहते हैं। हमें वहाँ लड्डू खाने से रोक दिया गया था, धुतकार दिया गया था। इसलिए हम देखने चले आए कि कौन है जिसके कारण हमें भूखा रहना पड़ा। आपके दर्शन हो गए तो अब हमें जाने दीजिए। मेरी स्थिति भी तुमसे अलग नहीं है। अर्थात? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह लड्डू खाना चाहता हूँ, किंतु मुझे भी माँ के वचन ने रोक लिया। यदि हमारा दुख एक है तो क्यों ना हम मित्र बन जाएं? इसमें हम दोनों का भला होगा। वो कैसे? मैंने माँ को वचन दिया है कि मैं उस कंदरा में नहीं जाऊंगा। तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम लड्डू लेके आओ, ताकि मैं लड्डू का सेवन कर सकूं। किंतु मेरे पेट भरने के पश्चात ही तुम लड्डू का सेवन कर सकते हो। हमें स्वीकार है। तो जाओ, शुभ कार्य में विलंब कैसा? यदि उन गण प्रेतों ने हमें पकड़ लिया या हम पे आक्रमण कर दिया तो? जाओ, निडर होके जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूँ। तो जाओ। और है? हाँ, अभी तो बहुत है। जाओ और लड्डू लेके आओ।
कि मेरा पेट भरने के पश्चात ही तुम लड्डू का सेवन कर सकते हो। जाओ और लड्डू लेके आओ। किंतु इतनी गतिविधि, कहीं गणप्रेत हमें देख ना ले। यदि इतने स्वादिष्ट लड्डू का सेवन करना है तो थोड़ा सा जोगिंग तो उठाना ही पड़ेगा। जब मैंने तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है तो डर किसका? जाओ जाओ, निडर होके जाओ। आज होगा महा लड्डू युद्ध। हाँ गंजी, इतने लड्डू यहाँ कहाँ से आ गए? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई लड्डू चुरा के ले जा रहा है। चलो चलो देखते हैं, आओ। चोर चोर पकड़ो इन्हें। ओसक, कैलाश में कुछ भी चुराने की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रांट करने की अनुमति नहीं है। और तुमने वहाँ लड्डू क्यों गिरा रखे हैं? वहाँ कुमार को खाने के लिए लड्डू नहीं मिल रहे हैं और तुम यहाँ व्यर्थ किए जा रहे हो। मित्र, मित्र, रक्षा करो, हम पे आक्रमण हो गया है, शीघ्र आओ। मित्र, रक्षा करो। मित्र, रक्षा करो। एक तो कैलाश में आकर उत्पात मचाते हो, ऊपर से हमें अपने किसी मित्र का भय दिखाते हो। उद्दंडता तो देखो इनकी। यदि तुमने हमें चुनौती दी तो हम भी हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं रहेंगे। हाँ। बुलाओ अपने मित्र को। जितने बड़े ये उतने ही बड़े इनके मित्र होंगे। इनके मित्र रक्षा करो। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मित्र, हाँ मित्र, मैं आ गया। कुमार, क्या हुआ मित्र? किंतु कुमार, ये तुच्छ मूषक भला आपका मित्र कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकते? क्यों मुझे लड्डू खिलाएगा, मैं उसका मित्र बन जाऊंगा। किंतु कुमार, कैलाश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है।
अपन कैसी? कहीं विनायक को कुछ हुआ तो नहीं? और इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। पिताश्री, पार्वती पुत्र तो वचन के प्रतिबद्ध है। हाँ नारद, आने वाले समय में मित्रता निभाने एवं वचन पूर्ति की पराकाष्ठा विनायक ही बनेंगे। किंतु कुमार, इनके कारण जो भोजन का अपव्यय हुआ, तनिक उनके बारे में भी तो सोचिए कुमार। यदि हम इन्हें ऐसे ही जाने देते हैं तो सारा दोष हम पे आएगा। कम से कम इन्हें बंदी बनाकर माता के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए, वो ही इनका न्याय करेंगी। तो केवल इन्हीं को क्यों? इन्होंने जो किया वो मेरे निर्देश पे किया। यदि ले ही जाना है तो मुझे भी इनके साथ ले चलो। आओ, मुझे भी बंदी बना लो। आओ आओ, संकोच ना करो, भूल तो मेरी ही है। यदि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो इनके साथ पक्षपात होगा और इस अन्याय के दोषी होंगे तुम सब। आओ आओ, आओ। अच्छे से पकड़ लिया ना? हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब चले? धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम धूम। विनायक, पुत्र, पुत्र तुम ठीक तो हो? और ये सब क्या है? गणप्रेत को क्या हुआ है? हाँ, देखिए ना, ये सब गणप्रेत मेरे मित्रों को सता रहे हैं। मित्र? किंतु पुत्र, हमने तो इन्हें कैलाश पर पहले कभी नहीं देखा। माता, हम तो आपके माता पिता के भवन में रहते हैं। अपने पूर्वजों से आपकी कई कथाएं सुनी हैं। आज आपके दर्शन भी हो गए। पार्वती माता की जय! पार्वती माता की जय! माँ, इन्हें वहाँ पे आपके सेवकों ने लड्डू खाने नहीं दिए थे, इसीलिए ये यहाँ आ गए ये देखने कि किसके लिए लड्डू बने थे।
इन्हें भी लड्डू प्रिय हैं और मुझे भी, इसलिए हम लोग मित्र बन गए। मैंने आपको कंदरा में ना जाने का वचन दिया था, किंतु क्या करता, लड्डू खाने की इतनी इच्छा थी, मैंने अपने मित्रों से कहा कि जाओ लड्डू लेके आओ ताकि मैं उनका सेवन कर सकूं। तभी इन्हें गणप्रेतों ने देख लिया और पता है माँ, इन्हें दंड देने की बात कर रहे थे। मैंने इन सबको वचन दिया था कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, तो इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। हमारा पुत्र। हमसे भूल हो गई पुत्र, जो हमने तुम्हारे लड्डू के प्रति मोह को नियंत्रित करना चाहा। किंतु यदि तुम्हें लड्डू इतने ही प्रिय हैं, तो तुम उनका सेवन अवश्य कर सकते हो, और हम तुम्हें कंदरा में ना जाने के वचन से भी मुक्त करते हैं। माँ, अब तुम सबको भी चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब विनायक के साथ यहाँ रह सकते हो और जो मन चाहे खा सकते हो। चलो चलो, लड्डू हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी तो नन्हा सा बालक है हमारा विनायक। अभी बालक है तो हमारी ये दुर्दशा कर दी, जब बड़े होंगे तो न जाने क्या होगा हमारा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, विनायक के जन्म के पश्चात आप कितनी सुखी व निश्चिंत लग रही हैं। सुखी तो हम अवश्य हैं देवर्षि, किंतु निश्चिंत नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया माते? उचित होगा यदि बालपन से ही विनायक को किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। हम चाहते हैं कि अति शीघ्र ही विनायक की शिक्षा आरंभ हो जाए और उसे शिष्ट व अनुशासित बनाने की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ हो सके। इतनी शीघ्र माता? अभी तो विनायक का केवल नामकरण संस्कार हुआ है। शिक्षा से पूर्व उनका उपनयन संस्कार होना अति आवश्यक है, और उसके लिए महादेव की उपस्थिति अनिवार्य है माते। मेरे विचार से आपको महादेव की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव, इस लंबे अंतराल के पश्चात आपका ध्यान से बाहर आना समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।
देवर्षि महादेव जिस उद्देश्य हेतु गए हैं, ये आप भी जानते हैं कि उनके लौटने का समय निश्चित नहीं। हो सकता है कि उनके लौटने में वर्ष बीत जाए, किंतु इस कारण विनायक की शिक्षा में विलंब करना उचित होगा। दुविधा तो है माते, परंतु मेरे विचार से आपको सबसे परामर्श करके ही निर्णय लेना चाहिए। मैं सप्तर्षि तथा अन्य प्रमुख ऋषिगणों को बुलाकर लाता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। नारायण नारायण। ये विनायक का दुर्भाग्य है कि आदि गुरु का पुत्र होते हुए भी वो अपने पिता के सानिध्य से वंचित है। स्वामी, यदि आप यहाँ होते तो विनायक को किसी और गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। इस संसार में आपके लौटने का समय कब आएगा स्वामी? अंततः महादेव की तपस्या पूर्ण हुई। विनायक से एक क्षण की दूरी का विचार भी दुखी कर रहा है। यदि हम कुछ दिन और रुक पाते तो। नहीं महाराज, हमें अपने राज्य का दायित्व भी तो संभालना है, इसलिए हमें यहां से जल्दी जल्द प्रस्थान करना होगा। पुत्री, क्या हम विनायक को अपने साथ थोड़े दिनों के लिए नहीं ले जा सकते? नहीं, मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, सदैव इनके पास रहूंगा। तो पुत्र, कभी तो अपनी नानी के पास आओगे। यदि माँ मेरे साथ आई और आपने मुझे लड्डू खिलाया तो ही मैं आऊंगा। अवश्य, हम तुम्हें ढेर सारे लड्डू खिलाएंगे। लड्डू? तो मैं भी वचन देता हूँ कि मैं अवश्य आऊंगा। किंतु ये तो बताओ कि कब आओगे? पता नहीं, पर एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। माँ, मैं लड्डू खाने जा रहा हूँ। ये सब क्या हाल है मित्र? हम लड्डू खा रहे हैं मित्र। अब तो माँ ने भी आज्ञा दे दी है। खाओ खाओ, आनंद से लड्डू का और खाओ 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 खाओ।
नारायण, आपको भी अनुभूति हो चुकी होगी, महादेव अपनी तपस्या पूरी कर चुके हैं। शुभता का आगमन विनायक से हुआ है। महादेव के लौटने से संसार में सुख की भी वापसी हो जाएगी नारायण। और महादेव को जो प्रसन्नता अपने पुत्र से मिलकर होने वाली है, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और देवी पार्वती, जो इतने लंबे समय से महादेव की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। विनायक की शिक्षा से संबंधित उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी नारायण। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? देवी, हम सबको जिस सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा है, उसकी अनुभूति से पूर्व हम सबको एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि भृगु। प्रणाम देवऋषि नारद। महर्षि, आया तो था माता पार्वती की ओर से आपको आमंत्रित करने। विनायक की शिक्षा संबंधित कुछ चर्चा है तो, किंतु यहां तक पहुंचते पहुंचते उस समस्या का समाधान भी अपने आप ही हो गया। महर्षि, महादेव तपस्या से लौट रहे हैं। चलिए कैलाश पर जाकर उनका स्वागत करते हैं। क्या? ये समय उचित नहीं है देवऋषि नारद। आश्चर्य की बात है महर्षि, इतना शुभ समाचार सुनने के पश्चात भी आप प्रसन्न नहीं लग रहे। नहीं देवऋषि नारद, मैंने विनायक की जन्म पत्रिका का अध्ययन किया है और मुझे जो स्पष्ट हुआ वो शुभ नहीं है। और आज ही मेरे द्वारा विनायक की कुंडली देखने का जो संयोग बना है, वो मेरी आशंका की पुष्टि करता है। ऋषि कश्यप, ये कहीं आपके द्वारा दिए हुए शाप का परिणाम तो नहीं? महर्षि, श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ता। ना तो उसका जिसे वो श्राप दिया गया हो, और ना ही उसका जिसने वो श्राप दिया हो। नारायण नारायण, आप दोनों व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं। ये महादेव है वो। कुंडली के दोष, शाप सबसे परे। हमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए कैलाश पर चलकर महादेव का स्वागत करते हैं। महादेव के आगमन से पूर्व वहां उपस्थित रहेंगे तो उनके दर्शन पाना और भी सुखद होगा। नारायण नारायण।
से निकलने का जितना भी प्रयत्न कर रहा हूं, प्रश्नों के उत्तर उतने ही और धुंधले प्रतीत हो रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने के लिए संशय का, मोह का कोई स्थान नहीं होता। मैं पार्वती के इतने बड़े दुख का कारण कैसे बन सकता? संसार की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। संसार के कल्याण हेतु इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। महादेव के अतिरिक्त इतना बड़ा मूल्य चुकाना किसी के लिए संभव नहीं है। महादेव की वेदना को समझ पाना असंभव क्यों है? कैलाश लौटने में विलंब करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो होना है वो अवश्य होगा। तो फिर कैलाश न लौटना ही इसका एकमात्र उपाय है। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। देवराज, आपके लौटने से देवलोक की शोभा पुनः लौट आई है। मेरी अनुपस्थिति में यदि आप सबने अपना अपना दायित्व निभाया होता तो संसार की ऐसी दुर्दशा ना होती। किंतु मैं आप सब पर अनुशासनहीनता का आरोप कैसे लगा सकता हूं जब मैं स्वयं अपने पद की गरिमा का मान न रख सका। महादेव पार्वती पुत्र विनायक के शुभ आगमन पर मुझे दूसरा अवसर प्रदान हुआ और मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हमारे कारण जहां कहीं भी क्षति पहुंची है, हमें उसकी पूर्ति करनी होगी और हमारे कर्तव्य पूर्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो चलो उस ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। अब मेरी बारी है। मैं छुपूंगा और तुम लोग मुझे ढूंढोगे। तुम सारे इधर जाओ, ठीक है? तुम उधर जाओ।
वहाँ नहीं है। क्या तुमने देखा? नहीं। वो कहाँ है? यहाँ पेड़ के पीछे देखो देखो, वहाँ देखो, नहीं है। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। मित्र, आप तो हमें ढूंढ नहीं पाए, पर हमारी टोली ने कितनी सरलता से आपको ढूंढ लिया। वो तो मेरा शरीर ही इतना बड़ा है, कोई भी ढूंढ लेगा। किंतु एक अंतिम बार, अब नहीं ढूंढ पाओगे मुझे। अच्छा, देखते हैं। चलो चलो, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, अब मैं छुपता हूँ। ठीक है, ठीक है। जाओ, छिप जाओ। कहाँ गए? ये तो बड़े गर्व की बात है सेनापति मुरुगन कि आपके नेतृत्व में हम निरंतर विजय की प्राप्ति करते जा रहे हैं। अब आपका विश्व विजयी अभियान पूरा होने को आ रहा है सेनापति। ये केवल मेरा अभियान नहीं, ये आप सभी का अभियान है और बुराई पर विजय प्राप्त करना हम सभी का ध्येय है। इतने घाव लगने पर भी मुस्कुराना, ये एक वीर योद्धा की पहचान है। देवी, आप यहाँ? समाचार ही इतना शुभ है कि मैं आपके लौटने तक की प्रतीक्षा न कर पाई। कैलाश में आपके एक छोटे भाई का आगमन हुआ है। क्या? ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। मेरा छोटा भाई? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे होते हुए मां को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। ये अभियान पूर्ण होते ही आपको कैलाश जाना चाहिए। नहीं देवी, जब मां ने एक और पुत्र को जन्म दे ही दिया है, तो मैं यही रहकर असुरों के अत्याचारों को समाप्त करूंगा। महादेव, जिस शुभता के लिए आपने तपस्या की, उसका जन्म विनायक के रूप में हो चुका है। परंतु महादेव, आपके बिना वो शुभता अधूरी है, क्योंकि उसका जन्म देवी पार्वती के महल से हुआ है। संसार की कोई भी स्त्री जिस पीड़ा को कभी नहीं सहना चाहेगी, वो पीड़ा मैं पार्वती को क्यों पहुंचाऊं? क्या शुभता को पूर्ण करना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पार्वती के कष्ट के बारे में सोचूं भी नहीं? संसार को चलाने का दायित्व हम तीनों का है, किंतु हमारे दायित्व निर्वाह के लिए पार्वती को बार बार पीड़ा क्यों सहनी पड़े?